हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस जिनका नाम जो है वो क्लास के नेम से सेम होता है और वो इनिशियलाइजेशन के लिए कॉल होते हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब कंस्ट्रक्टर दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई वैल्यू आर्ग्यूमेंट नहीं जाता, और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हमारे आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो इसी में हम दो टाइप के कंस्ट्रक्टर्स का ओवरलोडिंग देखेंगे। सबसे पहला है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब लाइक एनी अदर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो बी ओवरलोडेड विद डिफरेंट वर्जन टेकिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। दूसरे किसी फंक्शन की तरह कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड किए जा सकते हैं विद डिफरेंट वर्जन एंड दे कैन टेक डिफरेंट पैरामीटर्स। अब फॉर एग्जाम्पल हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्लास रेक्टेंगल। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम या लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लिया, फिर एक क्लास डिफाइन किया रेक्टेंगल के नाम से, उसके दो पैरामीटर्स बनाए आईएनटी विड्थ कॉमा आईएनटी हाइट। फिर उसके बाद ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया, दैट इज पब्लिक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इंट कॉमा इंट और इंट एरिया वॉइड रिटर्न विड्थ इनटू हाइट। तो ये जो पहला दोनों आप देख रहे हैं रेक्टेंगल, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये दूसरा वाला रेक्टेंगल जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो अगर हम देखें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, इट इज विद द नेम स्पेस रेक्टेंगल विच इज द क्लास नेम, डबल कोलन रेक्टेंगल, दिस इज द कंस्ट्रक्टर नेम, विड्थ इक्वल्स टू 5, हाइट इक्वल्स टू 5। तो बाय डिफॉल्ट 5 5 इसका विड्थ और हाइट डिक्लेयर हो गया। अब फ्रेंड्स, अगर हम देखें दूसरा रेक्टेंगल जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, मतलब उसमें दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, एक इंट विड्थ जा रहा है और एक इंट हाइट जा रहा है। तो विड्थ इक्वल्स टू विड्थ पे सेट हो गया और हाइट इक्वल्स टू हाइट पे सेट हो गया। फिर उसके बाद इंट मेन रेक्टेंगल रेक इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, जब ये हम कॉल करेंगे तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बिकॉज इट इज गोइंग विद दी नो पैरामीटर्स। अब जब रेक वन को कॉल करेंगे तो हमारा 3 4 जाएगा विड्थ इसमें। अब एरिया वन अगर हम कैलकुलेट करें रेक डॉट एरिया, तो 5 × 5 दैट इज 25, क्योंकि हमने रिटर्न विड्थ इनटू हाइट दिया था एरिया में। अब हमारा एरिया वन जो है दैट इज रेक वन डॉट एरिया, तो ये क्या होगा, हमारा जो रेक्टेंगल वन के कंपोनेंट्स हैं दैट इज विड्थ इक्वल्स टू 3 एंड हाइट इक्वल्स टू 4, ये जाके कन्वर्ट होंगे इसमें और काम करेंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने देखा कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर्स कैसे हमारे दो तरीके से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दोनों कंस्ट्रक्टर अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और एक ही फंक्शन पे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लास का नाम हमारा सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द कंस्ट्रक्टर नेम, बट जो फंक्शन सिग्नेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए विद द डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स और बाय।